इस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। ये वो ग्राफ्स होते हैं जिनके जरिए वक्त के साथ समती रफ्तार यानी वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली का जायजा लिया जाता है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें। पॉइंट ए से बी के दरमियान वेलोसिटी में 18 मीटर फी सेकंड का इजाफा दिखाया गया है। इस लाइन का ग्रेडियंट या ढलान यानी स्टीपनेस बराबर है इस वेलोसिटी में तब्दीली तकसीम जितने वक्त में ये तब्दीली हुई है। वेलोसिटी को टाइम पर तकसीम करने से हमें उस जिस्म की वेलोसिटी की तब्दीली की शरह यानी रेट मालूम होता है, जिसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी पॉइंट का स्लोप या ग्रेडियंट मालूम करके उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। एक सीधी लाइन का मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन गैर मुतगय्यर यानी कि कांस्टेंट है। 18 मीटर फी सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी में तब्दीली को 10 सेकंड के टाइम में होने वाली तब्दीली से तकसीम करें तो हमें 1.8 मीटर फी सेकंड की एक्सेलरेशन मिलती है। आपके ख्याल में पॉइंट्स बी और सी और डी के दरमियान कितनी एक्सेलरेशन है? वीडियो को रोकें और सवाल हल करें। बी और सी के दरमियान एक्सेलरेशन का हिसाब लगाना काफी आसान है। चूंकि वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं है तो जिस्म एक ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, लिहाजा इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर उफ़क़ी या हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कांस्टेंट स्पीड है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन का ये मतलब हो सकता है कि जिस्म हरकत कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होगा कि हरकत बिल्कुल नहीं है। जबकि सी और डी के दरमियान जो एक्सेलरेशन है उसको हम ग्रेडियंट के जरिए से मालूम कर सकते हैं। रफ्तार में तब्दीली एक बार फिर 18 मीटर फी सेकंड है, लेकिन ये रफ्तार वक्त के साथ कम हो रही है तो हमें मनफी 18 मीटर फी सेकंड लिखना चाहिए। और ये तब्दीली 20 सेकंड में आई है तो मनफी 18 तकसीम 20 बराबर है 0.9 मीटर फी सेकंड के। हम या तो ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन मनफी 0.9 मीटर फी सेकंड है, या फिर मनफी के निशान को हटाकर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 0.9 मीटर फी सेकंड की डिसेलरेशन या रिटार्डेशन हो रही है। कर्व्ड ग्रेडियंट से ये जाहिर होता है कि एक्सेलरेशन मुसलसल तब्दील हो रही है और कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बढ़ती हुई एक्सेलरेशन एक ऐसी कर्व्ड लाइन से जाहिर की जाती है जिसका ग्रेडियंट भी मुस्तकिल बढ़ रहा है, और कम होती हुई एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट वक्त के साथ कम होता जाता है। कर्व्ड ग्राफ के किसी मखसूस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाकर उस पॉइंट का ग्रेडियंट मालूम करेंगे। ये लाइन उस पॉइंट पर टेंजेंट है जो कर्व पर इस नुक्ते पर 90 डिग्री के एंगल पर बनाई गई है। इसका इस्तेमाल करके कायमत-उज़-ज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और वेलोसिटी और टाइम में तब्दीली मालूम करें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बरक्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक खास खुसूसियत होती है। चूंकि किसी चीज की वेलोसिटी फासले या डिस्टेंस को टाइम पर तकसीम करके मालूम की जाती है, इसलिए हम इसको दोबारा तरतीब देकर वेलोसिटी को टाइम से ज़र्ब करके फासला मालूम कर सकते हैं। हमारे ग्राफ पर इन तमाम वैल्यूज का हासिल ज़र्ब ग्राफ के नीचे के रकबे या एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर है। आइए हम अपने असल सवाल की तरफ अब वापस आते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने जितना फासला तय किया है वो ग्राफ पर इस हाईलाइटेड एरिया के बराबर है। हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रेपीजियम है, और अब हम मुतल्लिका इक्वेशन इस्तेमाल करके एरिया की बिल्कुल दुरुस्त वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम इसे कई शक्लों में तकसीम करके हर एक का एरिया ढूंढकर और फिर तमाम एरियाज को आपस में जमा करके भी इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर दिए गए एरिया से कोई वाज़ेह और आसान शक्ल ना बन रही हो तो इस तरीके से एरिया मालूम किया जा सकता है। हम इस एरिया को दो मुसल्लस यानी ट्रायंगल्स और एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगल में तकसीम कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पर मौजूद एरिया 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब हर हिस्से की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करें
और याद रखें कि रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला बेस ज़र्ब हाइट है, जबकि ट्रायंगल का एरिया 1/2 ज़र्ब बेस ज़र्ब हाइट से मालूम किया जाता है। वीडियो को रोक दें और ये सवाल हल करें। आइए देखते हैं कि आपने कैसे किया। हिस्सा ए जो कि ट्रायंगल है, उसका एरिया मालूम करने के लिए 1/2 ज़र्ब 10 ज़र्ब 18 जो कि 90 के बराबर है। और हिस्सा बी, इसमें बेस 20 को हाइट 18 से ज़र्ब देते हैं जो कि 360 के बराबर है। और हिस्सा सी के लिए फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1/2 ज़र्ब बेस 20 ज़र्ब हाइट 18 जो कि 180 के बराबर है। अब वैल्यू मालूम करने के लिए इनको जमा करते हैं, 180 जमा 360 जमा 90। तो ऑब्जेक्ट ने 630 मीटर सफर किया। तो आज की इस वीडियो में आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन और डिस्टेंस मालूम करना सीखा है।